हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, जिसमें हमने बात की थी हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। और हमने डिस्कस किया था कि भाई अगर हमने किसी सेल को इन तीनों सॉल्यूशन में रखा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके ऊपर। ठीक है, आज हम उससे आगे की बात करने वाले हैं और अगला टॉपिक है हमारा सेल वॉल। आज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में, उसका सेल वॉल क्या होता है। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है बच्चों? सेल वॉल। ओके, सबसे पहली बात आपको जो याद रखनी है वो कि सेल वॉल जो है ये केवल पाया जाता है ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। किसमें पाया था बच्चों? ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। ये एनिमल सेल के अंदर नहीं होता है, ये ध्यान रखना बच्चों। कहाँ पे होता है ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। कहाँ नहीं होता? तो ये एनिमल सेल में नहीं होता। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में, आपकी बॉडी में ये सेल वॉल नहीं होगा। ऑल राइट, ओके। अब इसको डिफाइन कर लेते हैं कि इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे भाई। अगर आपसे कहेगा डिफाइन करिए तो कैसे लिखेंगे? हम लोग कहेंगे भाई कि सेल वॉल जो है हमारा आउटर मोस्ट कवरिंग, तो अच्छे से लिखता हूं मैं, इट इज द outermost covering. It is the outermost covering of the plant cell. ये किसी भी प्लांट सेल का क्या होता है? सबसे बाहरी वाला कवर होता है। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं हम लोग इसके बारे में? कह सकते हैं कि इट इज रिजिड, ये काफ़ी कठोर होते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग, काफ़ी मजबूत होते हैं, एंड पोरस, इसमें छोटे छोटे से छेद भी होते हैं। सो इट इज रिजिड, स्ट्रॉन्ग, पोरस एंड लास्ट थिंग, एंड इट इज नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। ये जीवित नहीं होते बच्चों, ये डेड होते हैं, मरे हुए होते हैं। समझ में आया बात? इट इज नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। समझ में आया बात? मैंने क्या कहा? सेल वॉल जो है वो केवल प्लांट सेल में मिलेगा हम लोग को, एनिमल सेल में नहीं मिलेगा। सेल वॉल आउटर मोस्ट कवरिंग होता है प्लांट सेल का। ये रिजिड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, पोरस होते हैं, एंड ये नॉन लिविंग होते हैं, ये जिंदा नहीं होते हैं, डेड होते हैं। और बात करते हैं हम लोग, हमसे पूछेगा कि भाई बताओ सेल वॉल बना किससे होता है, तो हम कहेंगे इट इज मेड अप ऑफ, it is made up of cellulose. It is made up of cellulose. एक मिनट, मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ बच्चों। It is made up of cellulose and, और अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखना है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो हेमीसेलुलोज। ठीक है, दो केमिकल का नाम आपको याद रखना है। एक तो रखना है आपको याद सेलुलोज का, दूसरा रखना है आपको हेमी सेलुलोज के बारे में। तो इन दोनों चीज़ों से बनता है हमारा सेल वॉल। याद रहेगा आपको, इन दोनों चीज़ों से बनता है हमारा सेल वॉल। इतना करने के बाद सर आपने ये नहीं बताया कि सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है। सो मैं बताता हूँ आपको फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल की जो दीवार है, सेल की जो वॉल है, इसका फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहला फंक्शन देखो ये रहा। हम कहते हैं भाई कि ये जो सेल वॉल है वो किसी सेल का डेफिनिट शेप को प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हम कहेंगे इट प्रोवाइड्स डेफिनिट शेप ऑफ द सेल। किसी सेल का जो शेप है वो फिक्स जो रखता है वो कौन रखता है भाई? हमारा ये सेल वॉल। लेकिन ये प्लांट सेल की बात कर रहे हैं हम लोग, एनिमल की बात नहीं कर रहे हैं। ये सेल को मजबूती भी प्रदान करता है। तो मजबूती कैसे कहेंगे हम लोग? कहेंगे कि इट प्रोवाइड, मैं वही लिखता हूँ, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ ऑफ द सेल। ये भी आप लिख सकते हो इसके फंक्शन में। समझ में आ गया बात? और मैंने कहा कि भाई ये पोरस होते हैं, इसमें छेद होता है, इसलिए ये चीज़ों को अंदर बाहर आने और जाने भी देता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इट इज परमिएबल एंड अलाउज एंट्री
ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट साइज, ऑफ डिफरेंट साइज, ये अलग अलग साइज के मॉलिक्यूल्स को अंदर और बाहर आने जाने देता है, क्योंकि इसके पास थोड़े थोड़े छोटे छोटे से पोर्स पाए जाते हैं। और राइट बच्चों, पता चल गया सेल वॉल के बारे में। एक छोटा सा एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूँ आपको, ध्यान से सुन लेना। यहाँ पे मैं एक सेल वॉल बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो मैं एक सेल बना रहा हूँ। पहले तो प्लांट सेल थोड़ा सा ऐसे हेक्सागोनल शेप में होता है, इस तरीके के। ये मैंने बनाया मान लो सेल मेम्ब्रेन, ये जो बना है ये है हमारा सेल मेम्ब्रेन। एंड सेल मेम्ब्रेन के बाहर में एक और लेयर होता है इस तरीके का, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर में एक और लेयर होता है जो सेलुलोज का बना होता है, ये लाल वाला, ये है हमारा सेल वॉल। क्या है? सेल वॉल। मान लो यहीं पे एक और सेल है, ऐसा एक और सेल है यहाँ पे, ठीक है। तो एक सेल से दूसरे सेल में जो चीजें मूव करती है, जो मॉलिक्यूल्स मूव करेगा, वो कैसे करेगा? क्योंकि ये तो बहुत ही टफ काम है। तो इसके लिए ना एक रास्ता होता है, मैं बताता हूँ बना के आपको। वो रास्ता क्या है? ऐसे इनके पास एक चैनल होता है, इसका नाम याद रख लो, इसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। यहाँ पे आ नहीं रहा है, मैं थोड़ा साइड में लिखता हूँ इसको। इसे हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। जो एक सेल प्लांट सेल से दूसरे प्लांट सेल में जो चीज़ें आएगी तो उसको इस रास्ते से आएगी, और इस रास्ते का नाम क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है बच्चों, ओके। सो आगे की बात करते हैं अब अगली वीडियो में।